हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। कुछ ही प्रॉब्लम्स किए थे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं किए थे। तो मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग आज के क्लास में करने जा रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड आज के क्लास का ये पहला क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ध्यान में रखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट है। तो बोला क्या जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर ABCD ऑप्शन पर ध्यान दे तो कुछ पेयर्स दिए गए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ इच, प्रत्येक का नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ग्राम लिया गया, नाइट्रोजन C3O2 1 ग्राम लिया गया, 1 ग्राम ऑफ इच, प्रत्येक का 1 ग्राम लिया गया है, चाहे किसी भी पेयर में चले जाएं सबका 1 ग्राम लिया गया है। तो पूछ क्या रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ इच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो ये जितने भी पेयर दिए गए हैं सबका 1 ग्राम लिया गया है। तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किस पेयर में इक्वल है वो हमें पता करना है। तो आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कौन कौन सा कंपाउंड दिया गया है, पहले कंपाउंड का नाम लिख लें। तो एक हम लोग का है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा हम लोग का है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा हम लोग का है नाइट्रोजन, चौथे की बात करें तो C3O2, पांचवें की बात करें तो नाइट्रोजन लिख चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड लिख चुके हैं, CO2। तो ये 5 कंपाउंड हैं, अलग अलग पेयर बनाकर दे दिया है। ए ऑप्शन में इन दोनों का पेयर बनाकर दिया, बी ऑप्शन में चलें तो इन दोनों का पेयर बनाकर दिया है, सी ऑप्शन में नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का पेयर बनाकर दिया, और डी ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 का पेयर बनाकर दिया है। तो प्रत्येक पेयर में कंपाउंड जो लिए गए सब 1 ग्राम ही लिया गया है, सब 1 ग्राम ही लिया गया है। तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ बराबर होंगे। तो मैं इधर मिटा रहा हूँ, आप लोग अपना उतार लें, स्क्रीन को पॉज करें और उतारें। इधर मुझे कुछ स्पेस चाहिए सॉल्यूशन को समझाने के लिए। हाँ, आंसर मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है C और D। तो कैसे वो हम लोग आएंगे कि इसका आंसर C और D कैसे है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर कह रहा है तो थोड़ा फॉर्मूला को हम लोग याद करें। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का यही फॉर्मूला हम लोग का होता है। तो ये बताइए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बराबर होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या दूसरे तरीके से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। बोले कि नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी बराबर। तो हम लोग को बस यही पता करना है नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कहाँ बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कहाँ बराबर है वो निकालना है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, मास को ग्राम में रखेंगे और उसे मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो मास तो 1 ग्राम लिया गया है, जितने भी स्पेसीज हैं इन सब का मास 1 ग्राम लिया गया है। तो मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें, मॉलिक्यूलर वेट खुद से कैलकुलेट कीजिए। इन पांचों का मैं यहाँ पर मेंटली बताते चलता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 1 ग्राम लिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 44 है, 44 से डिवाइड कर देंगे 1/44 मोल आएगा। इसके मॉलिक्यूलर वेट पर निकाले, इसका मॉलिक्यूलर वेट 28, ये भी 1 ग्राम लिया गया, मॉलिक्यूलर वेट 28 से डिवाइड कर दिए 1/28 मोल आया। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 28, तो 28 से डिवाइड कीजिए, 1 ग्राम था, मॉलिक्यूलर वेट 28, 1/28 मोल आया। C3O2 इसके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर ले, कार्बन के 3 एटम्स 36 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 एटम 32 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हम लोग का, 68 आ गया। तो C3O2 1 ग्राम लिया गया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 68, तो 1 ग्राम 68 से डिवाइड कर दिए, इतना मोल। फिर हम लोग इसकी बात करें,
ये भी हम लोग का 1 ग्राम लिया गया है। 1 ग्राम मोलिकुलर वेट 44, तो 1/44 मोल से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब किसके मोल्स बराबर है, तो इन दोनों पेयर का मोल बराबर है। तो इन दोनों का मोल बराबर तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी बराबर। एक ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन। और ये दोनों पेयर नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 इन दोनों के भी मोल्स बराबर हैं, तो इन दोनों के मोल्स बराबर तो इनके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो दो ऑप्शन मैच करें, सी और डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या जा रहा है, कैलकुलेट मास कैलकुलेट करना है ऑफ 2.6 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ SO2। SO2 का 2.6 ग्राम मोलिक्यूल, तो याद करें ग्राम एटम साथ साथ में हो उसे मोल पढ़ते हैं, ग्राम और मोलिक्यूल साथ साथ में हो उसे भी मोल पढ़ते हैं। तो ये 2.6 ग्राम मोलिक्यूल, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए। तो कैलकुलेट मास ऑफ 2.6 मोल ऑफ SO2। SO2 का 2.6 मोल है, उसका मास निकालना है। तो बी वाले पार्ट को बाद में करेंगे, पहले ए वाले पार्ट पर। हम लोग का SO2, ये SO2 कितना मोल दिया गया है, तो 2.6 मोल दिया गया है। और इसके 2.6 मोल का क्या निकालना है, तो मास निकालना है। तो हम लोग आते हैं, फॉर्मूला को यूज कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स, मास ग्राम में रहेगा और इसे मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो मास को ग्राम में रखें, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलिकुलर वेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, मास मिलेगा। ग्राम में आ जाएगा मास, तो मल्टीप्लाई करते हैं। SO2 इसका मोलिकुलर वेट निकालिए, इसका मोलिकुलर वेट 64, तो देयरफॉर मास हम लोग का कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स 2.6, मोलिकुलर वेट 64 ग्राम। ये आंसर, फाइनल आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर में दे रहा हूँ 166.4 ग्राम। स्क्रीन को पॉज करें और पॉज कर कर पूरा उतार लें। अब मैं आगे का पार्ट करने के लिए इधर फिर से मिटा दूंगा, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लें और पॉज कर कर अपने नोट्स में कॉपी में बनाएं इसको। तो ये हम लोग का ए पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, किसका, तो ऑफ वाटर इन ए बीकर कंटेनिंग 576 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक बीकर यहाँ पर दिखा दिया जाए, इस बीकर में वाटर जो लिया गया है हम लोग का H2O 576 ग्राम लिया गया है, 576 ग्राम। तो इस बीकर में H2O वाटर 576 ग्राम लिया गया है। तो 576 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, वाटर का मास ग्राम में दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स में इसे कन्वर्ट करना है तो मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स 576 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 18, इतना मोल। इसको सोल्व करें, सोल्व करने पर ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 32 मोल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या जा रहा है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो वाटर का डेंसिटी का डाटा दे दिया, तो डाटा को हम लोग लिखते हैं द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो ये डी सिंबल डेंसिटी का है, डेंसिटी का डाटा दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml।
तो वाटर का डेंसिटी दे दिया है 1 ग्राम पर ml। निकालना क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा वो हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिक्यूल, एक सिंगल मोलिक्यूल का वॉल्यूम वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो जरा खुद से सोचिए, क्या एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हम लोग को दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहा है। इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। तो वैसे ही वाटर का एक छोटा सा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लिया गया है। ये एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होगा कि जो कि नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई देगा। हमें उसी एक सिंगल मॉलिक्यूल का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, समझिए बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छे से समझिए। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 18। अब याद करें, मॉलिक्यूलर वेट के आगे AMU लगा देंगे तो कितने मॉलिक्यूल का मास मिलेगा, तो एक मॉलिक्यूल का मास मिलेगा। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 18 AMU हो जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये वाटर के कितने मॉलिक्यूल का मास निकल गया, 1 मॉलिक्यूल का। आप लोग स्क्रीन को पॉज कर कर यहाँ तक पूरा उतार लीजिए, मैं इधर सब मिटाने जा रहा हूँ। चलते हैं इधर, हम लोग क्वेश्चंस को मिटा दें, ऑप्शन को रहने देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, वाटर का डेंसिटी दे दिया था, एक मोलिक्यूल का मास निकालना था, सॉरी एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम हमें निकालना है। वाटर का मोलिकुलर वेट 18, मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा दे तो एक मोलिक्यूल का मास पता चल गया। तो ये एक मोलिक्यूल का मास है। अब डेंसिटी के फॉर्मूला पर आते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो ये बताइए, अगर यहाँ पर मास 1 मोलिक्यूल का रखेंगे तो वॉल्यूम भी कितने मोलिक्यूल का आएगा, एक ही मोलिक्यूल का आएगा। तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिक्यूल। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम, एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम को इधर लेकर आ जाए ऊपर में, डेंसिटी नीचे में लेकर आ जाए। तो हम लोग का एक मोलिक्यूल का मास 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो ये ग्राम और ग्राम क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और ml कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो ग्राम ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, ml ऊपर में चला जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, तो ये एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम आ गया। अब कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूँ, 2.88 इंटू 10 की पावर -23 मिलीलीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, डी आंसर। चलिए उतारिए इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बोला क्या जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ध्यान में रखना है, इस बार एक मोलिक्यूल नहीं, एक ड्रॉप, एक बूंद की बात की जा रही है, एक बूंद, 1 ड्रॉप। द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.0018 मिलीलीटर। तो हम लोग डाटा को लिखें, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, वाटर के एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, तो 0.0018 मिलीलीटर।
तो ये वाटर के एक ड्रॉप का वॉल्यूम दिया। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप में वाटर के कितने मोलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन में वाटर के डेंसिटी का डाटा दिया हुआ होता है, कई बार क्वेश्चन में वाटर के डेंसिटी का डाटा नहीं भी दिया हुआ होता है। तो अगर क्वेश्चन में वाटर के डेंसिटी का डाटा नहीं मेंशन किया हुआ है, हमेशा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो डेंसिटी कितना लेकर चलेंगे, तो 1 ग्राम पर ml लेकर चलेंगे। चलिए, तो डेंसिटी हमने यहाँ पर लिख दिया, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। हमें निकालना क्या है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लें। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.0018 मिलीलीटर। तो वाटर के एक ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ है। नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप्स, तो 2 ड्रॉप में वाटर के कितने मोलिक्यूल्स होंगे निकालना है। नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इन 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप में वाटर के कितने मोलिक्यूल्स होंगे निकालना है। चलते हैं कैसे निकालेंगे। तो आप लोग उतना उतार ले, इधर मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। तो ये बताइए, एक ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 2 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 1 ड्रॉप का वॉल्यूम इतना, तो 2 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, 2 गुना, तो वॉल्यूम ऑफ 2 ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप का वॉल्यूम हम लोग का निकल जाएगा। डबल कर दे इसको, तो 0.0036 मिलीलीटर। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपल बताइए, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे, डेंसिटी और वॉल्यूम को, तो क्या मिलेगा, मास मिलेगा। और बोले कि वॉल्यूम ऑफ 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप का वॉल्यूम, तो अगर डेंसिटी को 2 ड्रॉप के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास भी कितने ड्रॉप का मिलेगा, 2 ही ड्रॉप का मिलेगा। तो डेंसिटी को 2 ड्रॉप के वॉल्यूम से क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मास ऑफ 2 ड्रॉप यहां पर लिखा जाए, देयरफॉर मास ऑफ 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स का मास कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय 2 ड्रॉप का वॉल्यूम 0.0036 मिलीलीटर। मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसल आउट, 0.0036 ग्राम। तो ये 2 ड्रॉप का क्या आ गया, हम लोग का वॉल्यूम आ गया, 2 ड्रॉप का वॉल्यूम। अभी भी याद कीजिए, निकालना क्या है, हाईलाइट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप में कितने मोलिक्यूल्स होंगे निकालना है। आते हैं, तो ये बताइए, मास पता चल गया, 2 ड्रॉप का मास 0.0036 ग्राम है। तो मास को मोलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.0036 डिवाइडेड बाई 18, इतना मोल आ गया। 2 ड्रॉप में इतने मोल है। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0.0036 डिवाइडेड बाई 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने मोलिक्यूल्स होंगे। और इसको सॉल्व कीजिए, इतने मोलिक्यूल्स, ये सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो किससे मैच कर जाएगा, ए से। तो आंसर इज ए। हम लोग का सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो ए से क्या करेगा, मैच करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन लास्ट में, जब मॉलिक्यूलर वेट के सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, तो लास्ट में ये सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है। जब ये क्वेश्चंस खुद से बनने लग जाए तभी अपने आप में कॉन्फिडेंस, समझिएगा कि हाँ हमारे अंदर अब कॉन्फिडेंस आया है, अब कुछ क्वेश्चन खुद से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उस सारे क्वेश्चंस को खुद से ज़रूर बनाना है।